ओके जी व्यूअर्स, रेडी है हमारा मजेदार क्रीमी रिच पास्ता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे किचन बनने जा रहा है बहुत ही मज़े का पास्ता। इसको हम अरेबिक डिश भी है पड़ी, तो इसको हम बोलते हैं बाशीमेल। तो आप इसको पास्ता भी बोल सकते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले इसको मैं आपको ये बता दूँ कि हमने इसको 3 स्टेप में कन्वर्ट कर दिया है। तो 3 स्टेप में ये होगा कि 1 2 3 ये एक स्टेप हो गया, और 1 2 3 ये दूसरा स्टेप है, और ये तीसरा स्टेप है असेंबलिंग का। ओके जी, तो सबसे पहले जो हम स्टेप 1 की तरफ जा रहे हैं वो हम बना रहे हैं रेड सॉस। सबसे पहले हमने लिए यहाँ पे 1 लार्ज अनियन, तो उसको हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। उसके बाद हमने लिए यहाँ पे नमक 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। ठीक है जी। उसके बाद हमने लिए यहाँ पे टमाटो पेस्ट, तो ये हमने लिया है 1 कटोरी। और कीमा यहाँ पे हमने लिया है चिकन कीमा, तो ये हमने यहाँ पे लिया है आधा kg। ये हमारा पहले स्टेप की चीज़ें होंगी रेड सॉस बनाने के लिए। तो दूसरे स्टेप में हम चलते हैं। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल। तो ऑयल इस स्टेप में भी यूज़ होगा, इस स्टेप में भी यूज़ होगा थोड़ा सा, 2-3 चम्मच यहाँ, 2-3 चम्मच यहाँ। और थोड़ा सा हमें चाहिए 2-3 टेबल स्पून ऑयल। 2-3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है मैदा। मिल्क यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप। काली मिर्च का पाउडर यहाँ पे लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और नमक लिया है यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून। ये हमारा व्हाइट सॉस बनाने का सामान है। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मैक्रोनी ली है। तो आप किसी भी शेप की मैक्रोनी ले लें, या जो पास्ते की इस तरह से वो पट्टियाँ से मिलती हैं तो आप वो ले लें। उसको आप बॉईल कर लें। हमने क्योंकि असेंबलिंग ही करनी है ना सिर्फ, तो आप जिस शेप की चाहते हैं आप ले लें। मैंने इस तरह से लिया है। इसको मैंने बॉईल कर लिया है। आपने ज़्यादा बॉईल नहीं करना कि ज़्यादा नरम ना हो जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से होनी चाहिए ये। ठीक है, क्योंकि हम फिर इसको बेक भी तो करेंगे ना। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे 1 कटोरी चीज़। यहाँ पे मैंने मोज़रेला एंड चेडर दोनों चीज़ ली है, तो जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है इस तरीके से। ओके जी व्यूअर्स, ये हमारे हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स, और जिसको मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया है 3 स्टेप्स में करके, ताकि आपके लिए बनाने में आसानी हो जाए। और इसको हम बाशीमेल कहते हैं अरेबिक में, और उर्दू में आप इसको पास्ता कह लें। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी रेड सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बनाना हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने डाल देना है ऑयल 2-3 टेबल स्पून। इसको आपने ज़रा गर्म होने देना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हमें डाल देने हैं अनियन। तो इसको आपने तब तक पकाना है कि जब तक ये सॉटे हो जाएं। आपने इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सॉटे होने तक आपने इसको पकाना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ओके जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज हैं वो सॉटे हो चुके हैं। ब्राउन नहीं करने आपने डाल देना है चिकन। उसी के साथ आपने डाल देना है नमक। सिर्फ अभी नमक डालना है आपने, लाल मिर्च और काली मिर्च अभी नहीं डालनी है आपने। और नमक डालने के बाद आपने इसको कलर चेंज होने तक पकाना है। ओके जी, अब आप देख सकते हैं इसको हमने 2-3 मिनट के लिए हमने इसको पकने दिया था नमक डाल के। तो ये अपना पानी चिकन ने छोड़ दिया था, और अब देखिए आप पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने ये करना है कि अब हमने इसके अंदर डाल देनी है टमाटो प्यूरी। साथ ही डाल देना है आपने काली मिर्च और लाल मिर्च। उसके बाद आपने इसको पानी खुश्क होने तक पकाना है, जब तक ये टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। और फिर उसके बाद हम 1-2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, और बस हमारा रेडी हो जाएगी हमारी रेड सॉस, यानी कि स्टेप 1। आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो पानी खुश्क हो जाएगा और अंदर तक ये पकेगा नहीं। तो इस तरह से अब आपने इसको 5 मिनट के लिए, 5-7 मिनट के लिए आपने इसको पका लेना है, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ओके जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे तरीके से इसको एक दफ़ा भून लिया है ताकि गोश्त की स्मेल ना आए। और उसके बाद हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाला है, और अब हमने इसको इस तरह से ले आए हैं इस शेप के अंदर। तो इस तरह से होना चाहिए आपका। आपने ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना, बिकॉज वो फिर बहुत ही सूख जाता है और पास्ता अच्छा नहीं बनता। इसलिए जूसी जूसी हमें रखना है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर हो पड़ा लिक्विड। तो बस ये रेडी हो चुका है। अब हमने इसको उतार लेना है। अब हम अपने स्टेप 2 की तरफ जाएंगे, जो कि है वाइट सॉस। तो ये हमारी रेड सॉस स्टेप 1 बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए जी व्यूअर्स, अब हम जा रहे हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। तो सबसे पहले डाल देना है आपने ऑयल या घी, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, 2 चम्मच। ठीक है जी। इसको आपने ज़रा गर्म होने देना है। उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर मैदा, और फिर डाल देंगे हम दूध।
ओके जी व्यूअर्स, अब देख सकते हैं हम स्टेप 2 की तरफ जा चुके हैं और ये हमने ऑयल डाल दिया, उसके अंदर हमने डाल दिया मैदे को हमने यहाँ पे ज़रा पका लेना है कि इसके अंदर से कच्ची स्मेल ना आए। 1-2 मिनट हमने इसको इस तरह पकाना है। लो फ्लेम को आपने लो रखना है, हाई नहीं करना, ताकि मैदा जल ना जाए और कच्चा ना रह जाए। तो इस तरह से आपने इसको पका लेना है 1-2 मिनट के लिए। चलिए जी, 1-2 मिनट हमें हो चुके हैं। अब हमने डाल देना है इसके अंदर दूध, साथ ही डाल देने हैं आपने नमक और काली मिर्च। यहाँ मैं थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ व्हाइट पेपर। अगर ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ करें, नहीं है तो नहीं यूज़ करें। ये तकरीबन मैं 1/2 टीस्पून जितना यूज़ कर रही हूँ। इसको आपने पकने देना है जब तक कि ये ज़रा थिक हो जाए। ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना, बस थोड़ा सा थिक करना। ओके जी व्यूअर्स, रेडी हो चुकी है हमारी मज़ेदार वाइट सॉस। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ज़्यादा आपने गाढ़ी भी नहीं करनी और ज़्यादा आपने पतली भी नहीं करनी। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, बस आपने इसी तरह से इसको रखना है। तो ये हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब हम चलते हैं अपने प्रोसेस नंबर 3 की तरफ, जो है असेंबलिंग। और मैक्रोनी बॉयल वो तो हमने पहले कर ली थी, तो हम असेंबलिंग करते हैं। चलिए जी व्यूअर्स, हम हमारा प्रोसेस 3 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डाल देनी है मैक्रोनी। तो उसके ऊपर आपने ये करना है कि मैक्रोनी की आपने एक लेयर बना देनी है नीचे अच्छी सी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही लेयर्स बनाऊंगी। आप जैसे बिरयानी होती है उसकी, जैसे पहले मैक्रोनी, फिर रेड सॉस, फिर वाइट सॉस, फिर मैक्रोनी, फिर रेड सॉस, फिर वाइट सॉस, आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही लेयर में बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमने डाल देनी है मैक्रोनी, उसके बाद हम डाल देना है यहाँ पे रेड सॉस अपनी। तो आपने अच्छी तरीके से इसको फैला देना है। और उसके बाद आपने डाल देनी है वाइट सॉस। तो उसको भी आपने सही तरह से फैला दें इस तरह हर तरफ, ताकि हर तरफ अच्छी से जायका आ जाए। उसके बाद आपने जो आपकी ग्रेट की हुई चीज़ मैंने आपको दिखाई थी, मोज़रेला एंड चेडर 1 कप, वो आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से डाल देनी है। तो अगर आप चाहें तो आप चिली फ्लेक्स भी ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन अच्छे कलर के लिए हम यहाँ पे ब्रश से एक आप अंडा ले लें, उसको आप फेंट लें और उसके बाद ब्रश से आप इसको ऊपर लगा दें थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से ये होगा कि चीज़ के ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो वो दिखने में बहुत अच्छी लगेगी खाने के साथ साथ। व्यूअर्स, रेडी हो चुकी है ये बिल्कुल। और अब हमने इसको बेक करना है। तो बेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने 15 मिनट के लिए 200 डिग्री पे आपने इसको प्रीहीट कर लेना है अपने ओवन को या फिर कुकिंग रेंज को। उसके बाद आपने 15 मिनट के लिए इसको बेक करना है 150 डिग्री पे। तो आप साथ में चेक भी कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी ज़रूरत हो तो आप 5 मिनट और भी लगा सकते हैं। तो आपने अब ये करना है कि अगर आपने पतीले में बनाना चाहते हैं, ये प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं, तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। आप इसको प्रीहीट कर लें 35 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए, और उसके बाद आप इसको 15-20 मिनट के लिए बेक कर लें, कोई भी मोल्ड रख के नीचे नमक बिछा के। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको 15 मिनट के बाद दिखाती हूँ कि हमारा मज़ेदार क्रीमी थिक पास्ता रेडी किस तरह होता है। ओके जी व्यूअर्स, रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही मज़ेदार पास्ता। तो इसको आप बाज़ार से लेने जाते हैं तो इसका एक स्लाइस 250 रुपये का 300 रुपये का मिलता है। और आप देख सकते हैं हम इसको घर में तकरीबन 400 में बना लिया है और बन के ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट और नरम, और ऊपर से ये इसकी लेयर्स हैं, वाओ। तो ये अब थोड़ा सा हमने इसको ठंडा होने देना है ताकि मैं इसको स्लाइस कर सकूँ। अगर आपने गरम का स्लाइस किया तो चीज़ और अंदर जो सॉसेस वगैरह हैं तो वो मेल्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा आप इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें 15 मिनट के, तो फिर उसके बाद मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ओके जी व्यूअर्स, रेडी है हमारा मज़ेदार क्रीमी रिच पास्ता। तो आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, 3 पार्ट्स में हमने इसको बनाया है बहुत ही ईजी करके। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि इसमें स्पाइसेस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।